हुज़ैफा साहब, मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा। वज़ीर आज़म साहब इस वक्त सऊदी अरब में हैं, फील्ड मार्शल तेहरान में हैं, क्या अपडेट है, क्या चल रहा है, हुकूमत क्या कर रही है? बहुत शुक्रिया था काजमी साहब, आपने इस मौजू पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मौका दिया अपनी स्क्रीन पर। पहली गुजारिश तो ये है कि आपने देखा कि जिस तरीके की सूरत हाल मिडल ईस्ट में मौजूद थी, और वो दरअसल आलमी अमन को उससे जो है वो खतरा लाहक हो गया था, और सिर्फ ईरान, इसराइल या अमेरिका या गल्फ कंट्रीज उससे मुतासर नहीं हो रहे थे, बल्कि पूरा ग्लोबल पीस उससे जो है वो डैमेज होना शुरू हो गया था। तो उस हवाले से तीन जो है बुनियादी मरहले थे। पहला मरहला ये था कि हम सीज फायर कराएं दो ममालिक के दरमियान जो अपनी अपनी पीक पर बैठे हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने कराया। उसके बाद था कि हम उन्हें मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए कायल कर सके, वो भी हुआ। और फिर हमने तीसरा मरहला बराह रास्त उनकी बातचीत भी शुरू कराई। लेकिन जाहिर है एक तकरीबन 40 ईयर से ज्यादा का एक डिस्प्यूट है, और उसके अंदर जाहिर है दो कौमें अपनी अपनी इंतहा पर बैठी हुई थी, और उनके सियासतदान भी जाहिर है पिछले 50 सालों में एक ही तरह का नैरेटिव बिल्ड कर रहे होते हैं। तो एक नशिस्त में मुमकिन नहीं था कि कोई हतमी मुआहिदा हो जाता, लेकिन बहुत अच्छी नशिस्त इस्लामाबाद में हुई और बड़े अच्छे माहौल में। उसके बाद दोनों अमेरिका के भी जो नायब सदर थे अपनी टीम के साथ वापस चले गए, ईरान के भी जो वजीर खारजा और उनके स्पीकर थे वो भी वापस चले गए। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी अपनी कोशिश जो है वो छोड़ी नहीं, और वजीर आजम साहब भी लगे रहे। जो शरीफ फैमिली का एक जाती असर रसूख है उसको भी उन्होंने इस्तेमाल किया। एक लंबे अरसे से ज़ाहिर है सियासत कर रहे हैं, तो आले सऊद के साथ, तैयब उर्दगान जो तुर्किश प्रेसिडेंट है उनके साथ, और उसके अलावा भी इवन की कतर की थानी फैमिली और फील्ड मार्शल साहब ने भी बड़ा जो है इसमें कलीदी किरदार अदा किया। और उसके नतीजे में आपने देखा कि अब हमारे यानी दोनों जो, अगर आप दिफाई लिहाज से बात करें तो जो दिफा को देखते हैं उसके भी हमारे यानी जो टॉप लीडरशिप है वो ईरान में मौजूद है, और वजीर आजम साहब सऊदी अरब में मौजूद हैं। ज़ाहिर है सऊदी अरब एक अहम मुल्क है, हमारा बिरादर मुल्क भी है, और जो भी सूरत हाल डेवलप हो रही है उस पर हमने एतमाद भी लेना होता है। तो इस हवाले से हमें तो यही तवक्को है कि दोबारा मुज़ाकरात का जो सेकंड राउंड है उसका आगाज होगा, और इंशाअल्लाह ताला जो चीजें रह गई थी, 2 या 3 पॉइंट्स दोनों तरफ के फ्रीकैन ने उसका चूंकि इजहार कर दिया। अगर उन्हें इजहार ना किया होता तो हम बीइंग मेजबान कभी अपने दो मेहमानों की कोई सीक्रेट बात आपको ना बताते, क्योंकि जो बुनियादी और अखलाकी असूलों के भी खिलाफ है। लेकिन चूंकि दोनों ने कहा है कि मेजर पॉइंट्स पे हम एग्री हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं जिसपे डिसएग्रीमेंट है, वो इंशाअल्लाह ताला दूसरी नशिस्त में वो भी हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि वो खत्म हो। और अच्छा सर, ये जो दूसरी नशिस्त है ये इस्लामाबाद में ही होगी? डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से भी खबरें आ रही थी कि ऐन मुमकिन है कि वो भी आ सकते हैं। देखिए अतक आजमी साहब, इसमें पाकिस्तान फरीक नहीं है। पाकिस्तान तो होस्ट कर रहे हैं। हमारी तो ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान को ही दोबारा ये इज्जत बख्शी जाए, हमारे दोनों जो मेहमान हैं वो पाकिस्तानी तशरीफ लाएं। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से इस्लामाबाद ने होस्ट किया और जिस तरीके से एक्ट किया, तो मेरे ख्याल से दोनों ममालिक की तरजीह होगी कि इस्लामाबाद में उसी माहौल में जो है वो बातचीत दोबारा हो। और उस हवाले से बिल्कुल अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर सूरत हाल कंक्लूजन की तरफ जाती है और मुआहदे की साइनिंग सेरेमनी में तशरीफ लाते हैं, और जिस तरीके से खबरें चल रही हैं जो उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, खासतौर पर अमेरिकन मीडिया, तो हमें तो बड़ी खुशी होगी। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब पूरी अपनी तवानाई खर्च कर रहे हैं कि मशरक़ी वस्ता के अंदर तो जो सीज फायर है ये परमानेंट हो जाए, या कम से कम एक्सटेंड हो जाए जब तक कोई एग्रीमेंट आपस में तय नहीं होता, और दोनों फरीकैन किसी हतमी नुक्ते पर पहुंच जाएं ताकि मशरक़ी वस्ता के अंदर एक दायमी अमन कायम हो जाए। अच्छा हुज़ैफा साहब, क्या इस हफ्ते कोई इम्कान है कि इस्लामाबाद में दोनों जो फ्रीकैन हैं वो वापस आ सकते हैं, या अगले हफ्ते वापस आएंगे? कोई ऐसी इत्तला आपके पास? ये देखें, अभी कोई हतमी इत्तला तो नहीं है। पहले तो मैं शफा यूसुफजई साहिबा के लिए वालेकुम सलाम, और दूसरों ने बड़ा अच्छा एनालिसिस पेश किया है, बड़ा वेल कंपोज्ड और वेल आर्टिकुलेटेड। लेकिन मैं सिर्फ कुछ गुजारिशात करूंगा। ज़ाहिर है मेरी हदूद व कयूद हैं, वो ओपनली इस पर कमेंट कर सकती हैं चूंकि हम ज़ाहिर है इसका हिस्सा हैं एज अ मेज़बान। लेकिन इतना ज़रूर कि डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत के बिल्कुल उन्होंने जो मख्फी और पोशीदा पहलू आपके सामने उजागर किए, बिल्कुल दुरुस्त 100% ऐसे ही है। उन पर जितनी किताबें लिखी गई, जितने उनके ऊपर रिसर्च मकाले छपे, सब यही कहते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसके लिहाज से एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं, और ज़ाहिर है वो फिर डील बेहतर बनाते हैं और ये देखते हैं कि मुझे कहाँ फायदा कहाँ नुकसान हो रहा है। लेकिन इस मामले के अंदर अल्लाह का फजल है कि जंग रुकना, और ट्रंप जिस तरीके से मिड टर्म इलेक्शन होने हैं अमेरिका में,
और जाहिर है हाउस ऑफ सेनेट के बाद अगर ऐवान राय नुमाइंदगान के अंदर उनकी मेजोरिटी नहीं रहती रिपब्लिकन्स की, तो जाहिर है ट्रंप के लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी। तो इस हवाले से ट्रंप के लिए जंग बंदी होना या बेहतर डील निकल आना उनके सियासी फायदे में भी है। और जाहिर है एक उनकी लेगेसी जो उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया था, मैं पूरी दुनिया में अमन कायम करने के लिए आया हूँ, और इस सूरत हाल में ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम भी जंग बंदी और अमन की साइड पर खड़े हुए हैं। तो इस हवाले से जो है डोनाल्ड ट्रंप की जो ओपिनियन है, मेरी राय है कि वो हमारी हक में ही रहेगी, और इसीलिए जाहिर है हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात आपने हरमस के हवाले से ठीक है। उस पर भी मैं जो है कोई ना कोई कमेंट करता, लेकिन चूंकि हम जाहिर है इसका हिस्सा हैं इस मुज़ाकराती अमल का, लेकिन ये जरूर है कि आपने हरमस एक जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ओपन वाटर्स हैं, और अगर सूरत हाल बेहतर हो जाती है तो मेरे ख्याल से कोई फरीक भी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर कोई एक फरीक जो है अपनी रिस्ट्रिक्शन लगा दे। उसी तरीके से एक आबी रास्ता है जो बाकी ममालिक में से भी गुजरता है, यहाँ से भी गुजरेगा, लेकिन वो ज़ाहिर अगर जंग बंदी नहीं होती या जंग रहती है उसमें फिर ज़ाहिर डिस्प्यूट की सूरत हाल पैदा होती है। अच्छा उज़ैफा साहब, क्या इस हफ्ते कोई इम्कान है कि इस्लामाबाद में दोनों जो फ्रीकैन हैं वो वापस आ सकते हैं या अगले हफ्ते वापस आएंगे? कोई ऐसी इत्तला आपके पास? ये देखें, अभी कोई हतमी इत्तला तो नहीं है। पहले तो मैं शफा यूसुफजई साहिबा के लिए वालेकुम सलाम, और दूसरों ने बड़ा अच्छा एनालिसिस पेश किया है, बड़ा वेल कंपोज्ड और वेल आर्टिकुलेटेड। लेकिन मैं सिर्फ कुछ गुजारिशात करूंगा, ज़ाहिर है मेरी हदूद कयूद हैं, वो ओपनली इस पे कमेंट कर सकती हैं चूंकि हम ज़ाहिर है इसका हिस्सा हैं एज अ मेज़बान। लेकिन इतना ज़रूर कि डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत के बिल्कुल उन्होंने जो मख्फी और पोशीदा पहलू आपके सामने उजागर किए, बिल्कुल दुरुस्त 100% ऐसे ही है। उन पर जितनी किताबें लिखी गई, जितने उनके ऊपर रिसर्च मकाले छपे, सब यही कहते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसके लिहाज से एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं, और ज़ाहिर है वो फिर डील बेहतर बनाते हैं और ये देखते हैं कि मुझे कहाँ फायदा कहाँ नुकसान हो रहा है। लेकिन इस मामले के अंदर अल्लाह का फजल है कि जंग रुकना, और ट्रंप जिस तरीके से मिड टर्म इलेक्शन होने हैं अमेरिका में, और जाहिर है हाउस ऑफ सेनेट के बाद अगर ऐवान राय नुमाइंदगान के अंदर उनकी मेजोरिटी नहीं रहती रिपब्लिकन्स की, तो जाहिर है ट्रंप के लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी। तो इस हवाले से ट्रंप के लिए जंग बंदी होना या बेहतर डील निकल आना उनके सियासी फायदे में भी है। और जाहिर है एक उनकी लेगेसी जो उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया था, मैं पूरी दुनिया में अमन कायम करने के लिए आया हूँ, और इस सूरत हाल में ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम भी जंग बंदी और अमन की साइड पर खड़े हुए हैं। तो इस हवाले से जो है डोनाल्ड ट्रंप की जो ओपिनियन है, मेरी राय है कि वो हमारी हक में ही रहेगी, और इसीलिए जाहिर है हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात आपने हरमस के हवाले से उस पर भी मैं जो है कोई ना कोई कमेंट करता, लेकिन चूंकि हम ज़ाहिर है इसका हिस्सा हैं इस मुज़ाकराती अमल का, लेकिन ये जरूर है कि आपने हरमस एक जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ओपन वाटर्स हैं, और अगर सूरत हाल बेहतर हो जाती है तो मेरे ख्याल से कोई फरीक भी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर कोई एक फरीक जो है अपनी रिस्ट्रिक्शन लगा दे। उसी तरीके से एक आबी रास्ता है जो बाकी ममालिक में से भी गुजरता है, यहाँ से भी गुजरेगा, लेकिन वो ज़ाहिर अगर जंग बंदी नहीं होती या जंग रहती है उसमें फिर ज़ाहिर डिस्प्यूट की सूरत हाल पैदा होती है।